वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम एमकॉम फर्स्ट ईयर का एक हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एमडीयू जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हमें 4 यूनिट प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें हम सबसे पहले उठाएंगे आज फर्स्ट यूनिट का पहला ही टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ लिमिटेशन भी कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम क्या करते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग की। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक मीनिंग का लेके चलें तो एक सिंपल में बात करें तो ये क्या एक लैंग्वेज है। सिंपल, जैसे कोई भी किसी से बात करता है तो उसे क्या चाहिए, एक लैंग्वेज की या मीडिएटर की जरूरत होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, बोलता है, बातें करता है लोगों के साथ। इसी तरह जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको क्या करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको कैसे लिखा जाएगा ताकि सभी को क्या कर सके, वो आसानी से समझ सके, सभी लोग आसानी से उसको समझ सके। इसलिए क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह की क्या है, सेट ऑफ प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन जितनी होती हैं उनको लिखते हैं ताकि वो क्या है लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ये क्या करता है आपकी एक तरह से रिकॉर्डिंग, मेजरिंग करता है और फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको लेके चलता है। ये क्या है आपका प्राइमरी पर्पस है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लैंग्वेज है एक तरह से, किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। इसके हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, सभी को समझा सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करता है आपकी हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लोगों को समझाने में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह की लैंग्वेज है जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखने में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोवाइड की गई है IASB के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक डेफिनेशन दी है जिसके अंदर बताया गया है कि ये क्या है, टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश, क्या किया गया है, फॉर्मुलेट करना और पब्लिश किया गया है इन द पब्लिक इंटरेस्ट बेसिक स्टैंडर्ड टू ऑब्जर्व इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रमोट देयर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप इस तरह रिकॉर्ड करें कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप क्या करो, ग्लोबली इजीली क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। एक देश दूसरे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कर सके, समझ सके। उसके लिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी देश अगर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो ईजी होगा उनको आपस में क्या करना, कंपेयर करना, समझना। ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हमने इसको बनाया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे सबसे पहले क्या है, सिंगल रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क, यानी कि आपको क्या दे दिया, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, ये आपका फ्रेमवर्क है या फॉर्मेट है, आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उठा के उसमें डालनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ईजी हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदमी क्या करता है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो उसको क्या करना है, बस अपने जो पहले से बने हुए फॉर्मेट है उसमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को डालना है। तो सभी क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग सिस्टम से काम करेगा। सेकंड क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो भी अगर क्या करेंगी, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी तो वो क्या कर सकते हैं, इंडियन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकती हैं। यानी कि जो इंडियन हमारे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि उनका कितना प्रॉफिट मिलेगा उनको, वो क्या अचीव कर रही हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाते हैं, क्योंकि सभी को क्या होगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सभी के लिए इक्वल होंगे, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल चले जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, सभी क्या करेंगे, सेम फॉलो करेंगे। इससे क्या होगी,
अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके बाद बात करें ट्रांसपेरेंसी की, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं अगर हम उनको क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपकी 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप आसानी से समझ सकते हो, आप फ्रॉड जो हुए हैं उनसे बच सकते हो आपको, क्योंकि पता होता है कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उसने फॉलो करे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई किसने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो तो। क्योंकि ग्लोबली कितनी भी हम आजकल जो हमारी जितनी भी कंपनियां हैं वो ग्लोबली वर्क कर रही हैं। MNCs की बात करो, ये हमारी जितनी भी जो इंडियन कंपनियां हैं वो भी अब क्या कर रही हैं, आउटसाइड जाके बिजनेस कर रही हैं। तो क्या है, अकाउंट को मेंटेन इस तरह करो कि भाई हर कंट्री को समझ में आए कि कितना उनका ट्रांजैक्शन हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये जो प्रिंसिपल है एक यूनिफॉर्म सेट है। यूनिफॉर्म सेट का मतलब आप सेम अकॉर्डिंग क्या करते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो। रिपोर्ट यूनिफॉर्म होगी, एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिपोर्ट को आसानी से समझ सकेगी, दूसरा उनमें जो कंपैरिजन है वो भी कर सकेगी। आपका ये पॉइंट है कि ग्लोबली ये क्या है, बिजनेस को ग्लोबली लेके जाने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस अपने ये लगाओ एक कंट्री में कर रहे हो, आप मान लो इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगा कि भाई इंडिया में क्यों करूँ, मैं इंटरनेशनल जाके करता हूँ। ठीक है, आप किसी अदर कंट्री में जाने की सोचते हो, भाई आउटसाइड जो इंडिया है। अब आपको ये पता है कि भाई देखो कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके चलोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस ग्लोबली जा सकेगा, आप दूसरे देश को समझा सकोगे कि बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होता है इंडिया में, आप उनके लिए क्या करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे बिजनेस में, तो वो भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर क्या होगा उनके अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने अब क्या कर रखा अपना, अगर ट्रांजैक्शन बना रखी हैं तो उनको एक्सप्लेन इजीली कर सकेंगे कि भाई हम इंडिया में इतना प्रॉफिट कमाते थे, अगर हम आपकी कंट्री में आके बिजनेस करेंगे तो हम आपको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए क्या है, आप अपने अकाउंट्स को क्या करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएं, जब भी आप क्या कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। इसके बाद बात करें तो ये क्या करता है, गैप है जो आपका रिड्यूस करता है अकाउंटिंग प्रोसीजर में और हेल्प करता है कंपैरिजन करने में। आपके जितने भी गैप डिफिकल्टीज आते हैं उसको रिमूव करता है, और इंटरफॉर्म कंपैरिजन कर लो या इंट्राफॉर्म कंपैरिजन आपका इजीली कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकती है अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो, और अपने ही कंपनी के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी क्या कर सकती है, कंपैरिजन कर सकती है अगर क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखेगी सेम। मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, अगर किसी तरह की डाइवर्स एक्टिविटीज़ हो रही है आपके बिजनेस के अंदर तो वो उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेंटेन इस तरह से कर रहे हो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो अंडरस्टैंडेबल हो। अगर इस तरह का होगा तो आप क्या कर सकते हो, इजीली डाइवर्स जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं आपके अकाउंट में या फिर आपके बिजनेस में, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक करोगे और जहां तक हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। ऑब्जेक्टिव के बाद बात करते हैं हमारे बेनिफिट्स की, कि भाई हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बनाया, अब मुझे बेनिफिट क्या हुए, कंपनी को या किसी अदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो लाभ का उठाएंगे इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो मतलब अकाउंटिंग जो है उसका, तो उनको क्या क्या बेनिफिट होंगे, हम क्या करते हैं उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कंपैरिजन, कि भाई कंपैरिजन कर पाएगी कंपनी, क्या है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन इजी हो जाता है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। तो अगर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, दोनों कंपनियां सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रही हैं, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ जो सेम क्या कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, उसका कंपेयर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इंट्रा फर्म का मतलब एक कंपनी अपने जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है
उसमें कितना बेनिफिट उठाती है वो भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यानी कि लगा के चलो एक हमारी कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है डिपार्टमेंट है, तो इन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म जो है आपका कंपैरिजन। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें रिलायबिलिटी की जो स्टेटमेंट में आएगी। तो ये क्या होगा, आपके अगर बेनिफिट, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो क्या होगा कि इससे आपको ट्रू आपका क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, ट्रू पोजीशन मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर कर सकते हो, एक नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंट में क्या होगा, जितने भी आप अकाउंट बनाओगे वो यूनिफॉर्म होंगे, इजीली आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, कॉमन फॉर्मेट अप्लाई किया है सभी स्टेटमेंट के ऊपर। तो आप चाहे नेशनल में जाओ या इंटरनेशनल किसी भी लेवल में जाके उसको क्या कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो। प्रोटेक्ट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, आप क्या कर सकते हो कि इससे बचोगे, आप फ्रॉड से बचोगे। अगर किसी तरह का फ्रॉड हुआ है तो इजीली क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, ये बता सकते हो भाई कितना फ्रॉड हुआ है और किसने किस स्टेटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन किया है। ये आपके जितने भी है कन्फ्लिक्ट उसमें आपको सोल्व करने में मदद करेगा। भाई देखो बिजनेस शुरू किया है तो कन्फ्लिक्ट होने लाजमी है कि कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, लेकिन कन्फ्लिक्ट को दूर करना भी तो हमारी प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कन्फ्लिक्ट हो गए छोड़ो यार हमें क्या मतलब, हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं तो उनको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे मेथड आने चाहिए। हम ये बता पाएंगे भाई ये कन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद बात करें मैनेजरियल जो एबिलिटी है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों, जो मैनेजर्स होते हैं अगर वो आसानी से क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करेंगे, आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, तो हम ये सोचेंगे हाँ भाई ये जो व्यक्ति है इसको सारी बातें समझ में आती हैं, इसको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करना है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इजीली हमारे अकाउंट्स को समझ पाएंगे। तो इससे क्या बढ़ता है, जो मैनेजर की एबिलिटी है वो इजीली हमें समझ में आ जाती है। किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से, अगर उसको आते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बेनिफिट है वही मिले, लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि उसकी कुछ कमियां होती हैं, खामियां। ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ हमें अप्लाई करने को मिलती है तो बेनिफिट ही प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी क्या है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके कुछ नुकसान हैं, जैसे क्या है भाई, फ्लेक्सिबल नहीं है, सबसे बड़ी बात अनफ्लेक्सिबल। आपने एक बार लगा दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बार बार चेंज नहीं कर पाते। जो स्टिक रूल है, आपको इस लकीर पर चलना है तो आप उसी लकीर पर चलोगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाओगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। इस वजह से ये क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल। भाई ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते। अब बात करते हैं सेकंड, पॉलिटिकल रीज़न। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं कि पॉलिटिक्स को प्रॉफिट हो, ना कि बिजनेसमैन को। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाते हैं कि गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो और वो क्या कर सकें, हर बिजनेस को कंट्रोल कर सके। इस वजह से भी क्या होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक पाथ पे लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, ना कि बिजनेसमैन या जो अदर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उस पर बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर ध्यान ना देकर गवर्नमेंट क्या सोचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी क्या हो, गवर्नमेंट के पास रहे। अल्टरनेटिव होते हैं जो उनको सिलेक्ट करने में डिफ़िकल्टीज आती है। ये डिफरेंट टेक्निक होती है हमारी रिकॉर्डिंग की, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो डिफरेंट ना करके हम क्या करते हैं, सिंगल एक मेथड डिसाइड कर लेते हैं, ताकि क्या हो, आसानी से पता चल जाए भाई हमने मेथड कौन सा अप्लाई किया था, और उसी मेथड पे हम क्या करेंगे, बस उसी पर हम अपने अकाउंट बनाते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको सिलेक्ट करने में हमें क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है।
फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग। आप जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि भाई आपका जो फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन को डाल रहे हो। जो भी ट्रांजैक्शन डाल रहे हो वो आपकी शेड्यूल वाइज ही तो डलेगी। आप सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी वो होते हैं ना, एक तरह से प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो करोगे। जैसे आपके पास आएगी एंट्री आई, आपने फिर उसको लेजर में डाला, ऐसे करते करते आप क्या करोगे, लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ही तो करोगे काम। तब अगर आप इस तरह के स्टैंडर्ड फॉलो करते हो तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंज्यूम होता है। इससे ये भी हो सकता है भाई अगर आप बीच में छोड़ के ये सोचो कि 2 दिन ना करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद करूं, ऐसा हो सकता है कि 1-2 ट्रांजैक्शन आप स्किप कर जाओ, भूल जाओ। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी जो मिस्टेक है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपका सबसे अच्छा यही रहेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम आज जो भी ट्रांजैक्शन हुई है सभी को रिकॉर्ड कर लो, कल के ऊपर कुछ मत छोड़ो। अगर ऐसा रहेगा तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से काम करेंगे। तो ये कुछ क्या है, लिमिटेशन है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।